प्रदीप कुमार जी, हाई कोर्ट से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, घर में अकेले होने के कारण सारी जिम्मेदारी है और गृहस्थ में मन नहीं लगता, मन भगवत भक्ति में लगा रहा है। घर में अकेले हो फिर गृहस्थ कौन कौन है? माता पिता पति को तो मन लगाना ही पड़ेगा। मातृ देवो भव पितृ देवो भव, ये साक्षात भगवान है। ऐसी भावना से उनकी सेवा में रत रहो। जब तक माता पिता है तब तक बाहर कदम मत रखना। वो मेहनत करो, या जो संपत्ति है उसके द्वारा माता पिता को तो उनकी गति हो जाए, फिर जैसा आपको मन भावे वैसा कीजिएगा। फिर आप ब्याह तो किए नहीं? पति पत्नी बच्चे है? पत्नी है महाराज, बच्चे। तो आप कह रहे हो अकेले? कमाने वाले अकेले, मतलब घर की जिम्मेदारी अकेले। कमाने वाले तो दुनिया में बहुत अकेले। प्रश्न अकेले, कमाने वाले सब अकेले हैं। माता पिता की सेवा, और अब जो संतान है उसकी ब्याह बर तक बिल्कुल आपकी जिम्मेवारी है। भगवान सबका भरण पोषण करते हैं। आप जो कमा पा रहे हैं उससे, कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं कमा पा रहे, उनके भी परिवार का भरण पोषण होता है। अपनी अपनी भाग्य और स्थिति के अनुसार सबको भगवान दे रहे हैं। हाँ, हमारी आवश्यकताएं बढ़ती चली जा रही हैं, वो बात अलग है, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जिसको उसके कर्म और भाग्य के अनुसार भगवान ना देते हो। सबका भरण पोषण कर रहे हैं। मतलब जिनके परिवार में एक मुखिया वो पधार गया तो क्या परिवार नष्ट थोड़ी हो जाता है? भगवान उनका भी पालन पोषण, अनंत ब्रह्मांडों का भरण पोषण करते हैं। तो नाम जप करो और अपने कर्तव्य का पालन करो। देखो, हमारा मनुष्य जन्म हुआ कर्तव्य पालन के लिए, भागने के लिए नहीं हुआ कहीं। अब जैसे कोई नहीं है या बचपन से वैराग्य है, वो बातें अलग है कि अब जब रास्ता ही कोई नहीं तो अब निवृत्ति मार्ग में चल रहे हैं, या बचपन से जैसे अपने लोग हैं, अब पूर्व जन्म का हमारा संस्कार था कि बचपन से भगवत मार्ग में चल पड़े, तो अब ये सेवा दी। आना तो संसार में ही पड़ा ना, सेवा तो यही हो रही। देखो, सेवा नहीं हो रही, आप लोगों से वार्ता कर रहे हैं, भगवान के नाम, भगवान की महिमा, असत आचरणों से हटाने की वार्ता। तो वो जो हमारा भजन, हमारा साधन, हमारे ऊपर जो भगवान की कृपा हुई, वो सब बांट रहे हैं। तो अपने कर्तव्य का पालन हमको भी करना पड़ रहा है, तो आप भी अपने कर्तव्य का पालन करें कि नाम जप करें। और पुत्र को जैसे आपको माता पिता ने सयाना किया, ऐसे सयाना करके जब उसका पाणी ग्रहण करा दें और अपनी संपत्ति उसको दे दें, अब स्वतंत्र हो रहे हैं। फिर भजन की बात कि अब भाई हम तीर्थयाटन या धाम, तब तक नाम जप करें और अपने कर्तव्य का पालन करें। कर्तव्य भी सबसे बड़ी पूजा है। अगर कर्तव्य छोड़ दे तो ठीक बात नहीं, फिर वो भजन अधूरा माना जाता है, वो ठीक नहीं होता। माता पिता की सेवा करो, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, उनका ब्याह करो, और अपनी सीमा के अनुसार भगवान ने हमें जैसा बनाया है, जितना सामर्थ्य दी, उसके अनुसार हमें सब सोचना चाहिए। बहुत लंबी सोचने से फिर बहुत परेशानी हो जाती है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ना ओवर थिंकिंग। ये जितने परेशान हैं सब ओवर थिंकिंग में परेशान है। व्यर्थ का चिंतन, व्यर्थ की हाँ ऐसे ऐसे, बस उसी में परेशान है। देहाती भाषा में कहते हैं उतना पैर पसारिए जितनी लंबी चादर, बड़े सुखी रहोगे। अगर संतान को करोड़ों का सुख भोगना है ना, तो वो वैसे ही विवेकवान बनेगा, वैसे ही बन। अगर उसको ऐसे ही रहना है ना, तो तुम करोड़ों जमा करके चले जाओ, वो नष्ट कर देगा। धैर्य पूर्वक गृहस्थी में रहना चाहिए। दुख सुख के थपेड़े आते रहते हैं। नाम जप करे, मेहनत से कमाए, धर्म पूर्वक चले, तो उसका परिवार सुखी, प्रसन्न और उन्नतिशील होगा आगे पक्का। और जो बेईमानी, घूस और अधर्म और पापाचरण, तो चाहे जितना इकट्ठा कर लो रुपया, अंतिम में बर्बाद हो जाएगा, पूरा परिवार बर्बाद होगा। ये लिख लो। ये धर्म स्वयं आनंद स्वरूप है और अधर्म स्वयं अशांति और क्लेश स्वरूप है। तो अधर्म का आया हुआ धन, अधर्म से किया हुआ पापाचरण, वो आपको दुख और अशांति ही देगा। तो इतना न सोच करो कि अकेले कमाने वाले हैं। हमें लगता है ऐसे करोड़ों लोग होंगे जो अकेले कमाने वाले। कमाने वाला अकेला ही होता, खाने वाले 10-5 जरूर हो जाते हैं। तो इसमें चिंता न करो, अकेले ही भगवान ने सृष्टि रची है। कोई दूसरी हाल है, उन्हीं के तुम भी अंश हो, भगवान के तो अंश हो, चिंता मत करो। हाँ, ये जरूर है कि दुख सुख का ऐसा खेल होता है कि बड़े बड़े उसमें चिंतित होने लगते हैं। देखो, सुदामा जी भगवान के मित्र हैं, पर कई कई दिन भोजन नहीं मिलता, पर एक दिन परिणाम आया कि जैसी द्वारिकापुरी वैसी सुदामापुरी बनी। तो हमें धैर्य से चलना चाहिए। जैसे दिन नहीं टिकेगा, रात आएगी, तो रात भी नहीं टिकेगी।
दिन आएगा। ऐसे दुख सुख का चक्र चल रहा है। कोई सदैव सुखी रहा हो, ये भगवान के घर में सुख नहीं रहा। जहां भगवान अवतरित हुए, आप देख लो, महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट, भगवान जहां नवकिशोर अवस्था को प्राप्त हो रहे हैं, महाराज फूले नहीं समा रहे दशरथ जी। अब ब्याह हो के आ गया जनक नंदिनी जानकी जी से। अब तो क्या सियाराम की जोड़ी पूरी अयोध्या को आनंद दे। महाराज के मन में आया कल प्रातः कालीन राज्याभिषेक राम जी का, अयोध्या निहाल हो जाएगी। बदल गया चक्र, रात्रि के चक्र बदल गया। 14 वर्ष का भगवान को वनवास, दशरथ जी का प्राण त्यागना, कौशल्या मैया आदि का वैधव्य, अयोध्या का 14 वर्ष के लिए महान विपत्ति दुख कि ऐसे भगवान से दूर रहकर उनके विरह में व्यतीत करना पड़ा अयोध्या वासियों को 14 वर्ष। अब आप देखो, जहां भगवान अवतरित हो रहे वहां एक जैसा नहीं रहा, वहां दुख की क्या बात है, सुख ही सुख होना। पर आप देखो कितना अयोध्या में दुख मचा। दशरथ जी के तो प्राण छूट गए, सौभाग्य उजड़ गया कौशल्या मैया सुमित्रा मैया का। अब इधर देखो, जब कृष्ण जी अवतरित हो रहे तो कंस के कारागार में मैया और बाप है, देवकी और वसुदेव जी नहीं है। कंस के कारागार में भगवान अवतरित हो रहे, रात्रि के अंधेरे में गोकुल छोड़ने जा रहे। सोचो, अपना लाडला भगवान जैसा पुत्र हो और वो भी तुरंत छोड़ना पड़े, कैसा मतलब दुख। तो देखो, यहां संसार में भगवान जब अवतरित हुए तो लीला करके दिखाया। तो हम लोग तो जीव है, वो तो ईश्वर है, वो तो भगवान है। तो हमको भी धैर्य रखना चाहिए। कभी दुख, कभी सुख, कभी गरीबी, कभी अमीरी, ये तो लहरें हैं, संसार समुद्र की लहरें हैं, आती रहती। धैर्यवान बने, गंभीरता पूर्वक दुख सुख को सहते हुए भगवान का नाम जप करते हुए अपने कर्तव्य को पूजा मानकर करता रहे। जितना भगवान दिए उसके अनुसार चलता रहे। क्यों? मजबूत बनो। हाँ, अकेले नहीं हो, भगवान तुम्हारे साथ है, ऐसा सोचो ना। भगवान सबके साथ है, बिल्कुल भगवान का सहारा लेकर संसार में चला जाता है। ऑटरमल जी कर्नाटक से। राधे राधे गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, हमने जो गुरु बनाए थे वे देर लोग जा चुके हैं, उनके द्वारा हमें कोई भी गुरु मंत्र प्राप्त नहीं हुआ था। मैं गुरु किस बात पे? अगर गुरु मंत्र नहीं प्राप्त हुआ तो गुरु किस बात पे? और गुरु ने किया था तो वो क्या कान में लोग बोला था, अभी बहुत अभी तक याद नहीं है मुझे। अभी क्या बोला कोई वही बोला तो ऐसा खाली ऐसे बोला था, मगर ऐसा पूछ से बोला नहीं का ये मंत्र। ये तो बहुत है आश्चर्य की बात, पहली बार हमने ऐसा आश्चर्य सुना। मंत्र पढ़ो करके वो बोला नहीं मेरे को, इसीलिए कहा मैं उनके शिव जी की आराधना को ओम नमो शिवाय उन्हें बोला था कि शिव को भी जल चढ़ाते रहो, शिव जी को पूजा करते रहो। तो ओम कोई मंत्र नहीं आया करके चढ़ाओ, वो उसके हिसाब से मैं इतना बरस से चल रहा हूँ। फिर उसके बाद में अभी आपका ये सत्संग सुन को हमारा बेटा उसमें आया था, वो श्याम सदाशिव, तो सदाशिव वही कहा कि मैं जाप ये कर रहा हूँ अभी तक, तो मुझे सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, इसीलिए तुमको करना है कि मुझे क्या जाप करना चाहिए। और पहली बात तो आज के बाद ये जो पंचाक्षरी मंत्र उच्चारण किया ना, अब इसको बाहर ना उच्चारण करना, ठीक है? आज से इसको गुरु मंत्र मानकर पंचाक्षरी मंत्र को, समझ गए ना पंचाक्षरी मंत्र, अब ना बोलना, और इसको अंदर से जपो आप मंत्र को। और जब अपवित्र हो, शरीर अपवित्र है, तब शाम सदाशिव, और जब पवित्र हो तो जो मंत्र बोले ना, यही गुरु मंत्र पंचाक्षरी मंत्र जो बोले ना, अब इसे बोलना नहीं कभी, अब अंदर जपते रहना आज से। अब फिर आप इसका लाभ देखना। गुरु मंत्र को बोला नहीं जाता, तो अब मान लो कि ये गुरु मंत्र दे दिया, तो आप इसको जपो, जल चढ़ाओ, अंदर ही अंदर बोलो। अब मुंह से मत बोलना, मुंह से बोलना शाम सदाशिव, शाम सदाशिव, शाम सदाशिव। और ये जिसमें प्रणव लगता है और नमः लगता है, ये वैदिक मंत्र कभी उच्चारण नहीं किए जाते। ये आज जो नहीं समझ रहे हैं उनका कीर्तन करवाते हैं उनको। अब तो यंत्रों में मंत्रों का सब नहीं भरा रहता, तो ये सब बहुत कलयुग में हानिकारक है, ये नहीं समझते हैं। पहले जानते हो ये गुरु मंत्र कैसे दिए जाते थे? घंटा शंख बजा के, कपड़ा उड़ा के, फिर कि कोई जान भी ना पावे,
तो अब ये मंत्र बोलना नहीं, इसको अंदर अंदर जपना, शंकर जी की जैसी आराधना कर रहे हो वैसे ही करना, और नाम जप शाम सदाशिव करना, ठीक है ना। और गुरु अपने उन्हीं को मानो, जो गुरुदेव भगवान तुम्हारे ना, गुरु एक ही होता है, उनके रूप बहुत हो सकते हैं, तो रूप वही गुरु का मानो और भावना कर लो कि इधर आकर के गुरुदेव मुझे बोले, तो गुरुदेव वही हैं, उन्हीं की पूजा करो, उन्हीं का भाव करो। भाव ऐसा कर लो कि गुरु यहां से बैठ के बोल रहे हैं, अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, चराचर में वही भगवान गुरुदेव व्याप्त हैं, तो वही आपको मार्ग दे रहे हैं आगे आगे बढ़ने के लिए, यही पर्याप्त है। पर अब उच्चारण मत करना, गुरु मंत्र को गुप्त रखा जाता है, जिस दिन से मिला उसी दिन से उसे स्वीकार कर ले भाव से, वही गुरुदेव भगवान है तुम्हारे। और गुरुदेव शरीर छोड़ सकते हैं लेकिन आपको नहीं छोड़ सकते, वो आपका कल्याण करके ही छोड़ेंगे। गुरु तत्व होता है नहीं, जो तुम्हारे अंदर भी बैठा हुआ है, अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारम तो तुम्हारे हृदय में भी बैठे। अब खूब नाम जप करो, मंत्र जप करो, और शिव जी को जल चढ़ाओ, उनकी आराधना करो। थोड़ी देर रामायण सुना दिया करो शिव जी को। सुनाते हो? हाँ हाँ, बहुत, हाँ हाँ, बहुत बहुत सुंदर, हाँ बहुत, बिल्कुल ठीक है। और मेरे को एक संदेश है सर, तो गुरुजी का के मेरे दिल घर में लगता नहीं है कि कोई सब निवृत्त हो गए भगवान की कृपा से, सब का तो भजन करना अकेले। एक हमारी प्रार्थना ये मान लो कि कहीं बाहर भागने की जरूरत अब नहीं है। अगर कहीं भाग के जाते हो तो अब वृद्धावस्था है, और सच्चा संत मिलना और सच्चा मार्ग मिलना बहुत कठिन है। आप ये समझ लो, वहां पाखंड की बाजार। हाँ, तो इसलिए घर में रहो, आराधना करो, भगवान सर्वत्र है तो घर में भी तो है। कभी कभी मन आवे तो तीर्थ याटन कर लो, अपने परिवार के बच्चों को साथ लेकर, काशी है, वृंदावन है, अयोध्या है, ऐसे दर्शन कर आए। बकाया घर में रहो। अब समय नहीं रह गया कि चौथापन में विरक्त होकर कहां जाओगे। सच्चाई की बात समझो, घर में भजन करना इस समय बहुत ही अच्छा है, क्योंकि किसी का दान पुण्य नहीं लेना, किसी का प्रणाम नमस्कार नहीं लेना, किसी से मांगने की जरूरत नहीं, अपना कमाया है, बच्चे हैं, धर्म पूर्वक खाओ और भजन करो। बाहर भागने की जरूरत नहीं है, नहीं तो बाहर भागने पे जितना भजन होता है वो और क्षीण हो सकता है, बढ़ नहीं सकता। अब समय नहीं रह गया, कहां रहोगे आप समझो, कहीं कहां रहोगे। और आज अगर ऐसी व्यवस्था में न हो तो लाठी खाओगे। देखो ना, साधु को घेर कर मार डाला, वो कहा, हाँ वो नवा सुना था कि ऐसे। अरे भैया आज समय नहीं, अपने घर में रहो, बाल बच्चों के बीच में रहो, ये सब भगवान की फुलवारी है, जो कमाया है धर्म पूर्वक उसी से खाओ और वहीं जीवन व्यतीत करो। कहीं भागने की जरूरत नहीं। साल 6 महीना में कभी कोई तीर्थ यात्रा दर्शन करे, यानी शाम सदाशिव, घर बैठे भगवान की प्राप्ति, घर बैठे खूब नाम जप करो। जहां नाम सुमिरन करोगे वहीं भगवान आ जाते हैं, वहीं भगवान। मद भक्ता यत्र गायंत्री तत् तिष्ठामि नारदा, जहां मेरे भक्त गायन करते वहां मैं पहुंच जाता हूं जी। अविनाश त्रिपाठी जी।